राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे एक कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री नारायण भगवान का जप तक तुलसी पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में यदि आप दीपदान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास में संध्या काल में आप घी के 5 दीपक लगा करके उसका दीपदान अवश्य करें। एक दीपक तुलसी जी में, एक श्री नारायण भगवान के आगे, एक दीपक पीपल के नीचे, एक बरगद के नीचे और एक दीपक आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। कहते हैं इस तरीके से जो भी दीपदान करता है श्री नारायण माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर पर सदैव बरसती रहती है। दोस्तों, कार्तिक मास में प्रभु को मनाने का, उनके पूजन करने का तो महत्व बतलाया ही गया है। साथ ही साथ कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, कल हमने चौथे अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और प्रभु की छवि अपने हृदय में धारण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, 5वें अध्याय की कथा आरंभ करने से पहले चतुर्थ अध्याय की कथा में हमने क्या श्रवण किया था, संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं। श्री नारायण भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्या पर पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ पर सभी ऋषि मुनियों को ये कहते हैं कि जो भी वेद जो है वो समुद्र में चले गए हैं, आप उनको खोज के लाइए। सभी ऋषि वेदों को खोज करके उनके अंशों को, जिस ऋषि को जो अंश प्राप्त होता है उस अंश को ले आते हैं। प्रभु नारायण जो है तब प्रयागराज में वहाँ पर ऋषि मुनियों से धर्म की चर्चा कर रहे होते हैं और सभी ऋषि जब उनके पास पहुंचकर वेद को उनको और श्री ब्रह्मा जी को समर्पित करते हैं तो प्रभु नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कार्तिक के मास में श्री प्रयागराज में जो कोई भी दान, जप, तप और वेदों का अध्ययन करता है उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और माघ महीने में, कार्तिक मास में माघ महीने में जो भी स्नान करता है प्रयागराज में, उसके पुण्य कभी नष्ट नहीं होते। इस तरह कार्तिक मास और माघ मास में प्रयागराज में किए गए जप तप अनुष्ठान की महिमा करते हुए श्री नारायण भगवान जो होते हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं। दोस्तों, आइए 5वें अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान करने का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि भी मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम तो है ही, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक कर मल और मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता है उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते, अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो।
यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ करके व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन और भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुएं अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिशिर, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंधार तथा कटहल के फूलों व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं के पूजन में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बतलाई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल हम 6ठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज की कथा से जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुआ है वो हमारे जीवन में सुख सौभाग्य को देने वाला हो, हमारी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करे, हमारा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे। ऐसा प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, कल हम 6ठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।